क्लास क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स प्लांट से कैसे प्लांट में कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन वो हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्लास 6 में पढ़े हैं, लर्न किए हैं कि फूड एक इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है, किसकी? फूड की। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, आप उसमें लर्न किए होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे कि क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यह 5 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या 5 हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ये 5 जो कंपोनेंट्स ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारे एक कंपोनेंट्स हैं जो ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे फूड के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में जो हेल्प करते हैं, हम इस 5 कंपोनेंट्स में भी आपको क्या क्या बताएं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस फूड की क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। कैसे रिक्वायर्ड होती है? आप थिंग्स में 2 पढ़े हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है? ऐसे थिंग्स, ऐसे जो क्या करते हैं? मूविंग करते हैं, ग्रोथिंग करते हैं। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसकी जरूरत होती है? फूड की। हम लिविंग और नॉन लिविंग 2 क्या होते हैं? थिंग्स 2 टाइप्स के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्या है? जिसमें ग्रोथिंग हो, ब्रेथिंग हो एंड सो ऑन। जिसमें ग्रोथिंग हो और ब्रीथिंग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, वह क्या होगा मेरा? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स वो है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिविंग में क्या क्या है? ह्यूमन्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड सो ऑन। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे बुक, टेबल, बेंच, क्लासरूम, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। ये कह रहे हैं कि प्लांट कैन मेक देयर फूड, प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बट लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जानवर और मानव, ह्यूमन्स ऐसा क्यों नहीं करते? क्या रीजन है कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना भोजन नहीं बना पाते? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। क्या कर रहा है? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। कुछ ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं? ईटिंग करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। हमें देखते हैं कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ये किस पे डिपेंड होते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कर लीजिए या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे। किस पे होते हैं? प्लांट पे। अब
भूजो के मन में एक क्वेश्चन आता है, कहती है, क्या कहते हैं कि भूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भूजो के मन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, वैसे भूजो के मन में एक क्वेश्चन आता है। वह ये जानना चाहती है कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होते हैं, फार्म होते हैं, मोड मतलब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ग्रेट ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। कह रहा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं दैट कैन प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करते हैं फूड, अपने भोजन को, फॉर देमसेल्फ, स्वयं, बाय यूजिंग वाटर, क्या क्या यूज करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स खुद ही प्रिपेयर करते हैं अपने भोजन को। कैसे प्रिपेयर करते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज करके वह भोजन को अपने प्रिपेयर करते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग, जो रॉ मटेरियल्स, इनकी रॉ मटेरियल इनके चारों तरफ सराउंडिंग क्या होती है, अवेलेबल होती है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life। कह रहे हैं कि the nutrients enable living, जो enable living है ऑर्गेनिज्म, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उस बॉडीज को कैसे बिल्ड करती है, कैसे बनाती है ऑर्गेनिज्म लोग। टू ग्रो, कैसे ग्रो करते हैं, टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट्स, अपने पार्ट्स को जो प्रिपेयर्ड करते हैं, जो डैमेज पार्ट हो जाता है उसको प्रिपेयर करते हैं, ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अपने लाइफ में उसको क्या करते हैं, जो उनके पार्ट्स प्रिपेयर्ड, जो पार्ट्स डैमेज आते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। किससे ग्रो करते हैं, इस न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स को ले करके वो ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएंट्स is the mode of taking food by an organism and its nutrition is the mode of taking food, वो अपने भोजन को लेते हैं by the organism, जो ऑर्गेनिज्म अभी जो बताया गया था 5, क्या क्या था ऑर्गेनिज्म, 5 में क्या क्या बताए थे, क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इस जो ऑर्गेनिज्म के रूप में इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम एक कंपोनेंट्स यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके अकॉर्डिंग उसको फार्म करते हैं। तो कह रहा है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, वो अपनी बॉडी में क्या करता है, यूटिलाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs। अब जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सेल्फ भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स न्यूरिशमेंट। जो ऑटोट्रॉफ्स, जो सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो अपने ऑर्गेनिज्म को जो स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स
ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स अदर्स। अब जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन वो सेल्फ नहीं बनाते, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पहेली, बूझो एंड पहेली दो ऐसे हैं जो बीच बीच में इनके मन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको पुट करते हैं। तो अब इनके मन में क्या, पहेली के मन में क्या क्वेश्चन है, पहेली वांट टू नो, पहेली जानना चाहती है, व्हाई और बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली ये जानना चाहती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को लेकर के अपना भोजन बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। प्लांट में ऐसी क्या रीजन है, क्या चीज़ें हैं कि जो इन सब को लेकर के अपना भोजन बना लेते हैं, और वही सब लेकर के हम लोग क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plants or only in certain parts। कह रहे हैं कि now we may ask where the food factories, जो प्लांट्स आर लोकेटेड, जो इनमें फूड फैक्ट्रीज, जो जहाँ से फूड फार्म करते हैं, कौन, प्लांट्स, वेयर विदर food is made in all parts of plants or only in certain parts। मतलब कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट में सारे पार्ट से नहीं फार्म होते, उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं, कुछ एक निश्चित पार्ट है वहीं से फार्म होती है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, जो उनके चारों तरफ रॉ मटेरियल सराउंडिंग होते हैं उसी से लेकर फार्म करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, वह उस पार्ट से लेकर के सारे पार्ट तक वह फूड फैक्ट्री के थ्रू से फार्म करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि लिप्स क्या करते हैं, सन से क्या लेते हैं, सनलाइट लेकर के वो क्लोरोफिल फार्म करते हैं, और वहाँ से फिर जैसे ही ह्यूमन्स, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो फार्म होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना भोजन फार्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, कह रहा कि फूड मेकिंग प्रोसेस, भोजन को बनाने के लिए इन प्लांट्स का एक क्या है, पार्ट्स है। लिविंग आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, दे सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीफ। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो लीव्स ऑफ द फूड फैक्ट्री, जो उसमें फूड फैक्ट्री लिप्स में ही फार्म होते हैं। लिप्स में पत्ते, जो पत्ते में ही ये फार्म होते हैं प्लांट्स के। द सिंथेसिस ऑफ फूड इज प्लांट्स ऑकर्स इन लिप्स। सिंथेसिस जो सन से जो लाइट्स लेते हैं और सिंथेसिस जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लिप्स से ही फार्म होते हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, सारे रॉ मटेरियल उसके पास पहुंच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स
प्रेजेंट इन द सॉयल, वाटर और मिनरल्स किस में मिक्स होते हैं, सॉयल में, एंड ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसफर्ड टू द, मतलब कि जो सॉयल में वाटर और मिनरल्स मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, लिप्स से डायरेक्ट मिलते हैं और मिल करके वो सनलाइट्स के कंडीशन में क्या फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। लिप्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन taken in through the tiny process presents on the surface of the lips। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड वो किससे लेते हैं, एयर से, इज टेकन इन थ्रो द टीनी पोर्स, उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, किसके, उस लिप्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गॉड सेल, उसके चारों तरफ एक गॉड सेल होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब उसमें एक स्टोमेटा होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि सेल्स, सेल्स क्या है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे आप ये देखते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। बॉडी को भी फार्म करने के लिए, लिविंग्स को भी फार्म करने के लिए हमारे जो ऑर्गेनिज्म फार्म होते हैं उसमें भी एक यूनिट्स, टीनी यूनिट्स होती है, जिससे कारण क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, वैसे जनरली नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो एक सेल से बनते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, द सेल इज इनक्लोज्ड बाई, जो सेल होते हैं उसके चारों तरफ एक इनक्लोज्ड बाई द थिन आउटर बाउंड्री होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेरी, इतना बड़ा मुंह है, क्या हो गया, थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो थिन आउटर बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो उसके एकदम सेंटर पॉइंट पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म। भूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लिप्स। क्या कर रहा है भूजो, वांट टू नो, वह जानना चाहती है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लिप्स, जो रूट्स से ये क्या वाटर और मिनरल कैसे लिप्स के पास तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the lips by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Water and minerals, जो water and minerals transported to the lips, transport मतलब लिप के पास तक कैसे पहुंचते हैं, लिप के पास तक जो पहुंचते हैं, वेसल्स
विच रन लाइक द पाइप्स, एक पाइप्स होती है, थ्रू द रूट्स, रूट्स से होकर के जाती है, द स्टेम्स एंड ब्रांचेज एंड द लिप्स, वह ब्रांचेज, रूट्स और ब्रांचेज से होते हुए लिप्स तक पहुंचते हैं। उसको हम कहते हैं केसिकात या कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब के आपको मीन्स बहुत फाइन, उसके अंदर एक ट्यूब टाइप का बन जाता है, जिस ट्यूब से उसके लिप्स तक मिनरल्स एंड वाटर पहुंचते रहते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ आर पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लिप्स, जिससे उस लिप को न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू मिलते रहते हैं उस पाथ के थ्रू। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11, जो आप चैप्टर 11 में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली वांट टू नो दैट व्हाट इज सो स्पेशल about the leaves that they can synthesize food but another part of the plant cannot। पहली ये जानना चाहती है कि स्पेशल अबाउट द लिप्स, क्या वो स्पेशल लिप्स होती हैं, दैट दे कैन सिंथेसिस, जो सिंथेसिस फूड, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट, क्या उसके और पार्ट्स, क्या लिप्स वो एक स्पेशल होती है और पार्ट, प्लांट्स के और पार्ट जो नहीं बना सकते। द लिप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, जो लिप्स में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण पत्ते कैसे दिखते हैं, हमको हरे दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लिप्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वो एनर्जी सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, वह उससे थिंथेसिस, उस फोटोथिंथेसिस के माध्यम से उसे प्रिपेयर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स को लेकर के वो फूड को फार्म करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वह किसमें, ये फूड को किसमें फार्म करती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में जो फार्म करती है उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटो लाइट सिंथेसिस टू कंबाइन, ये फोटोलाइट्स मतलब कि ये सारे काम को जो सनलाइट से ग्रीन प्लांट्स पे, ग्रीन लिप्स में पड़ने के बाद जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, उससे हमको क्लोरोफिल मिलता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब नेसेसरी चीज़ें को लेकर के फोटोसिंथेसिस फार्म होती है सनलाइट को लेकर के। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह एक यूनिक एक प्रोसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। जैसे आप देखते हैं कि जब सन की लाइट्स अगर नहीं मिलती है प्लांट्स को, तो प्लांट क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, पीले हो जाने लगते हैं, एंड सो ऑन। फोटोसिंथेसिस इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह एक क्या है, अर्थ का एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कंप्यूटर्ड बाय द लिप्स एंड स्टोर्स इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड्स। इससे हमारे क्या करते हैं, लिप्स क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं किसको, प्लांट्स के लिए फूड को। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन के लिए क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि यह कह लीजिए कि प्लांट के लिए नहीं है, ह्यूमन और एनिमल के लिए भी सनलाइट्स की क्या बहुत जरूरी है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स है, उसके लिए सोलर एनर्जी या सनलाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द
ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैन यू इमेज, आप इमेजिन कर दिए कीजिए कि लाइफ ऑन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ऑब्सेंस में अर्थ पे लाइफ कैसी हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर फूड नॉट बी एनी फूड, मतलब कि विदाउट फोटोसिंथेसिस का किसी भी टाइप का कोई भोजन बनना पॉसिबल नहीं है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। हम यह कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड्स होते हैं, प्लांट्स पे। जैसे आप देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खाते हैं, हिरन। हिरन को कौन खाते हैं, लायंस। ठीक, सेम ऐसे ही प्लांट्स को हिरन खाते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं एंड बर्ड्स यूज करते हैं, और उसको कौन खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आप कह लीजिए कि प्लांट्स पे लिविंग थिंग्स भी कंप्लीटली पूर्ण रूप से डिपेंड होते हैं। बिसाइड आर ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। बिसाइड, इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिसाइड लिव्स, photosynthesis also take place in other green parts of the plants. In green plants, in green stem, green branches and desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. मीन ग्रीन प्लांट्स के लिए हमारे क्या है, फोटोसिंथेसिस की बहुत ज़रूरत होती है, और इसी से सारे क्या लिविंग थिंग्स डिपेंड होते हैं। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Of all living organism, जो living organism होते हैं, is produced, जो प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से सारे अपने भोजन का काम। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके absence में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, अर्थ पे किसी भी प्रकार की कोई लाइफ संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स, वह सेल ऑफ लीव्स उससे क्या फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल मिलते हैं, लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, वह उसमें कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन इक्वेशन। जैसे इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल के कंडीशन में लेकर के कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि देख रहे हैं जो आप यहाँ पे क्या है, एक लीव्स है, क्या है, एक लीफ है। इस लीफ का एक छोटा सा पार्ट अगर कट कर लेते हैं तो ये आपको क्या मिलता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा, अब स्टोमेटा एक छोटा सा, जब लीफ को आप फाड़ेंगे देखेंगे तो उसमें एक झिल्ली के रूप में मिलता है। उस झिल्ली में क्या है, स्टोमेटा। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्टोमेटा का एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, और इसके बगल में ये जो होते हैं गार्ड सेल, ये जो हैं ए पार्ट्स जो है इसे क्या कहते हैं, गार्ड सेल।
गार्ड, गार्ड को आपको मालूम है कि गार्ड क्या काम करते हैं, जैसे आप के स्कूल के गेट पे जो गार्ड होते हैं या बिल्डिंग में एंड सो ऑन, जो गार्ड होते हैं, गार्ड क्या काम करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये गॉड सेल जो होते हैं इसकी क्या करते हैं, पूरी की सुरक्षा करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टोमेटा फर्स्ट लीफ। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि इसको ब्रेक करके, इसको कट करके इसको हम देखते हैं, तो ये जो फार्म होता है एक आ रहा सेक्शन थ्रू अ लीफ, उसका सेक्शन है। इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्या है, उसका सेक्शन पार्ट है। जो इसका सेक्शन पार्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा, ये सब स्टोमेटा होते हैं। यही आपका गार्ड सेल, ये इसके बाद बाहरी जो झिल्ली होती है इसको गार्ड सेल कहते हैं। ये स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा जो आपके हैं, तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा ही सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा क्लोरोफिल फार्म होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिप्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हमारा क्या है, प्लांट्स है। अब प्लांट्स के लिए देखते हैं तो ये जो नीचे का पार्ट है इसका, जो रूट्स, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आप देखते हैं कि प्लांट्स कहाँ होते हैं, रूट्स, उसमें मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स, उसमें फर्टिलाइजर में और कुछ आपके होते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिक्सअप होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। करा डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे फॉर्म करते हैं, ये लिप्स है इसके, क्या है, ये लिप्स है। जो क्लोरोफिल इन लिप्स सनलाइट उसे लेते हैं, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ह्यूमन्स एनिमल्स जो अपने मुख से या सांस लेने में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली होती है वो क्या करते हैं, ईयर से या लिप्स, डायरेक्ट लिप्स के पास जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके रूट्स से कौन आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आकर के इसको क्या फार्म करते हैं, क्लोरोफिल फार्म करते हैं, सनलाइट को ले करके करते हैं, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन, जो इसमें ऑक्सीजन के प्रोसेस में होते हैं, इज द रिलीज, जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ये स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। द presence of starch in living indicates the occurrence of photosynthesis, ये occurrence of photosynthesis होते हैं। the starch is also carbohydrate, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब बूझो का क्या क्वेश्चन है, उसके मन में क्या चल रहा है, बूझो हैज ऑब्जर्व सम, कुछ बूझो ने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या किया, प्लांट्स विथ डीप red, plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बूझो हैज ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, आप लोग भी देखते होंगे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डीप रेड, जिसके पत्ते रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो उन्होंने ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होते हैं, किस कारण ऐसा होते हैं, जो कि कुछ उसके लिप्स के जो प्लांट्स के जो कुछ लिप्स होते हैं, कुछ डीप रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं। एक्टिविटी 1.1, Activity 1.1, take two potted plants of the same kind. Take two potted plants, वह सेम टाइप के दो प्लांट्स की बात कर रहे हैं। कीप
one in the dark or in the black box for 72 hours and other in the keep one is the dark, एक को डार्क प्लेस में रखिए 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर इन द सनलाइट, दूसरे को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने देखे होंगे वहाँ पे क्लास 6 में स्टार्च का आप परीक्षण किए होंगे, देखे होंगे कि इसमें क्या अंतर हो सकते हैं। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ लिव्स द पार्ट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो अर्लियर जो डार्क प्लेस में है उसकी क्या कंडीशन होती है, इन द सनलाइट जो सनलाइट में 3 or 4 days एंड द परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लिप्स, और 3-4 दिन उसको कहाँ सनलाइट में रख करके अगर उसको आयोडीन टेस्ट करते हैं तब क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्व इन योर नोटबुक, आप उसको अपने नोटबुक में लिखिए। द लिप्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, कह रहा है कि लिव अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव द क्लोरोफिल, जो ग्रीन आल्सो हैव द क्लोरोफिल है वह लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड है ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, वह ग्रीन कलर में होगा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लिप्स आल्सो, उसमें फोटोसिंथेसिस होंगे। यू आफ्टर सेंसी स्लिमी green patches in the ponds or in other stagnant water bodies, जिसमें करा जो ग्रीन पैचेज है इन द पॉन्ड्स ऑफ द अदर, क्या कह रहा है इसमें, दीज आर जनरली फार्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एल्गी, जो खुद ग्रोथ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। यू कैन यू गेस व्हाई द एल्गी आर ग्रीन इन कलर, कुछ एल्गी जो ऐसे होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। दे कंटेन्स क्लोरोफिल व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर, कुछ ऐसे क्लोरोफिल होते हैं किस में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। एल्गी कैन also prepare their own food by photosynthesis, वो अपना खुद क्या करते हैं, खुद ही भोजन बना लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स हैं फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वह किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। These are used to synthesis other compounds of food such as proteins and fats, वह एक compounds of food है जो proteins and fats होते हैं। But proteins are nitrogen substance which contains nitrogen, from where do the plants obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gases. Recall that nitrogen is present in abundance
इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट्स होते हैं। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म परफॉर्म नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द unable usable form and release it into the soil. Soil has certain 10 bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form of the release it into a soil. वह नाइट्रोजन को गैसियस फार्म में कन्वर्ट करके यूजेबल फार्म में ला करके उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। दीज सॉल्युबल फार्म आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एलॉन्ग विथ वाटर, वह वाटर में मिक्स हो जाते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग द फर्टिलाइजर्स, वह फार्मर किसके रूप में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं। रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, वह नाइट्रोजन टू द सॉइल के रूप में। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats, या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स के रूप में यूज होते हैं।